क्या आपको पता है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमेशा वैलिड नहीं होता है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में वो इनवैलिड हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर यूनिवर्स में दो पार्टिकल हैं तो वो दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे एंड जो फोर्स है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। चलिए देखते हैं इसको। अगर ये पार्टिकल का नाम ए है और इसका नाम बी है तो ए बी के ऊपर कुछ फोर्स देगा और बी ए के ऊपर कुछ फोर्स देगा। अब बी ए के ऊपर जो फोर्स देगा उसको हम कहते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड बी के ऊपर ए जो फोर्स लगाएगा उसको हम कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, जो कि सही भी है ऑलमोस्ट 90% केसेस में। लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन केस होता है जिसमें जो ग्रेविटेशन है वो फेल हो जाता है। तो आइए हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड के फ्रेम से रेस्ट पे है, इसका नाम देता हूँ मैं ए, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही स्पीड से चल रहा है इस पाथ में, और जो ये ऑब्जेक्ट है उसका नाम है बी, एंड इसका स्पीड ऑलमोस्ट 99.99% लाइट के स्पीड के बराबर है। अभी जो ये बी वाला ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होगा तो वो ए को कुछ फोर्स देगा, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अभी क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो भी उससे कुछ फोर्स मतलब रिटर्न फोर्स देगा, लेकिन जब तक वो रिटर्न फोर्स देगा तब तक जो बी पार्टिकल है वो थोड़ा आगे आ चुका होगा। लेट्स से बी पार्टिकल यहाँ पे आ गया डेल टी टाइम इंटरवल में। अब इस टाइम इंटरवल में जब वो यहाँ पे आया तब जाके उसको रिटर्न फोर्स मिला जो कि है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो दो फोर्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन यहाँ पर दो फोर्सेस जो दिख रहा है वो दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है। यहाँ पर एफ ए बी नॉट इक्वल्स टू एफ बी ए बिकॉज डायरेक्शन इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। एंड दिस इज एन एक्सेप्शन केस जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो फोर्सेस है वो इक्वल हो सकता है अगर जो डेल्टा टी है मतलब टाइम इंटरवल है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब ये जो बी पार्टिकल है वो यहाँ तक ही ना पहुँचे, मतलब ज़ीरो टाइम में ही ये रिटर्न फोर्स वापस आ जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि ये जो बी पार्टिकल है वो लगभग लाइट की स्पीड से चल रहा है। तो क्या होगा कि कुछ तो टाइम लेगा फोर्स रिटर्न करने में, और उस टाइम में वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर कोई भी आपसे कहता है कि नहीं, मान लो आपको क्या पता कि फोर्स का वेलोसिटी इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता है कि फोर्स का वेलोसिटी कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड है यूनिवर्स का वो लाइट की स्पीड के बराबर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक मज़ेदार एपिसोड के साथ किसी और दिन। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, एंड जिन्होंने भी नहीं किया है कोई बात नहीं, कर देना कभी भी। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, ऑल दी वेरी बेस्ट।